जयपुर लेकर चलते हैं आपको। वेस्ट पुलिस की बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। साइबर शील्ड अभियान के दौरान कार्रवाई की गई है। इस पे क्या कुछ पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर क्राइम कुमार राष्ट्रदीप और डीसीपी वेस्ट अमित कुमार प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आपको सुनाते हैं सीधे। 4 बड़ी गैंगों को इन्होंने ट्रेस किया, उन गैंगों के विरुद्ध कार्रवाई की। कुल मिलाकर के गिरोह अगर हम देखें जो अलग अलग कार्य कर रहे थे, जिसमें कि सिंगल लोग भी अपने गैंग चला रहे थे, तो कुल 8 गिरोह हैं जिनके विरुद्ध कल ये कार्रवाई हुई। कुल 4 बड़े कॉल सेंटर इनके द्वारा इसको खत्म किया गया। कॉल सेंटर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बधाई भी देना चाहूंगा पुलिस उपायुक्त पश्चिम जो अमित कुमार जी, उनकी पूरी टीम है, उसको बधाई देना चाहूंगा। ये पूरी कार्रवाई जो है दिखाती है कि कितने बड़े पैमाने पर इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, और अगर कोई जिला चाहता है, कोई अधिकारी इसमें मेहनत से लगता है, तो बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाइयां की जा सकती है। मैं चाहूंगा कि अमित कुमार हमारे साथ नहीं है, वो बाकी डिटेल आप सभी को शेयर करें। थैंक यू सर। बेसिकली ये जो कार्रवाई की गई सर, किस तरह से बड़ी प्लानिंग की गई, अलग अलग जगह और अलग अलग सर गैंग है सर, पर्टिकुलर किस गैंग का क्या काम करेगा? ये जैसा कि हमारा पुलिस मुख्यालय का अभियान चल रहा है साइबर शील्ड, इस अभियान के तहत ऐसे सारे फ्रॉड करने वाले लोग जो हिंदुस्तान भर में कहीं भी फ्रॉड कर रहे हैं, उनका तकनीकी डाटा एमएचए और एनसीआरबी की अलग अलग साइट्स पर और जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उसमें उपलब्ध है। उन सारी तकनीकी आसूचनाओं को इकट्ठा किया गया, मुखबिर तंत्र एक्टिवेट किया ताकि ये सारी सूचनाओं का संकलन जमीनी स्तर पर भी किया जा सके। जब ये एक्सटेंसिव होमवर्क करके हमने अपनी साइबर टीम और अपनी जो मौके की टीम है उनके बीच में समन्वय करके कल अल सुबह से हमने रेड करना शुरू की, जिसमें 5 थाना क्षेत्र में ये रेड हुई, जिसमें लगभग 10 टीमों ने कार्य किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सूचनाओं को रेड करने से पहले उनको तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना और उनको मौके पे जाकर उन मुलजिमों की उपस्थिति देखना, ताकि कोई भी रेड असफल नहीं हो। कल जितनी भी रेड की गई उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मुलजिम भागने में कामयाब रहा। एक सुदृढ़ टीम और सुदृढ़ तकनीकी आसूचना के आधार पर समस्त रेड की कार्रवाई की गई। साथ ही हमें ये ज्ञात था कि जितनी भी रेड की कार्रवाइयां और जितनी भी साइबर फ्रॉड के गिरोहों का जितनों का भी पर्दाफाश होगा, हमारे सामने जो प्राइम टास्किंग होगी ये होगी कि इनके बहुत सारे लोग उस वक्त मौके पर नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो साइबर फ्रॉड का पैसा है वो लीकेज नहीं हो जाए। तो हर टीम के साथ में जहां भी मौके पर रेड की कार्रवाई हुई, हमने साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल के हमारे जो सक्षम जवान हैं उनको उनके साथ तैनात किया, और उसी वक्त जितने भी संदिग्ध बैंक अकाउंट्स थे उनकी डिटेलिंग करके और उनके ऊपर पर्याप्त होमवर्क करके उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई आरंभ हुई। लगभग अभी तक 250 ऐसे संदिग्ध अकाउंटों की पहचान की जा चुकी है, जो आगे और अकाउंट्स की संख्या बड़ी मात्रा में सामने आने की संभावना है। रात भर में ही ये सारा होमवर्क करके लगभग 135 बैंक अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया। लगभग 64 यूपीआई वॉलेट्स को अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया, और 20 एटीएम ऐसे हैं जिनकी अमाउंट्स विद होल्ड कराई गई है। इसके साथ ही हमारे लगातार प्रयास जारी हैं कि इन अकाउंट्स से जो अन्य संदिग्ध अकाउंटों का लेन देन शुरू हो रहा है उनको भी हम फ्रीज करवाएं। सारे अकाउंट्स का अभी तक के आरंभिक अनुसंधान में जो संदिग्ध लेन देन और फ्रॉड की राशि जो अभी तक पाई गई है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास अभी तक पाई गई है, जिसमें आगे अनुसंधान में ये रकम और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। सर, इसमें कुछ बाबा बनके भी सही कर रहे थे, तो वो किस तरह से सही कर सकते थे, जानना चाहिए। ये कालवाड़ में जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसमें 3 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो करीब 6ठी-7ठी क्लास तक पढ़े हुए, जो नकली बाबा बनके लोगों को मौलवी बनकर और इस तरह की ठगी कर रहे थे, ताकि लोगों को वशीकरण के प्रभाव से वो जो मनचाही मुराद मांगे वो पूरी कर ली जाए। उस मॉड्यूल को बस्ट करके उनको भी गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका से भी ट्रेन लेके मुसाफिर कर रहे थे। ये जो हमने बिंदाइका में मॉड्यूल बस्ट किया, बिंदाइका में 2 अलग अलग कॉल सेंटर के बड़े मॉड्यूल बस्ट किए गए। उसमें 2 लोगों ने अभी श्रीलंका में ट्रेनिंग ली थी, जिनके पासपोर्ट इत्यादि जब्त किए गए। किस तरह की ट्रेनिंग करने गए थे, किसने फैसिलिटेट किया था, उस पर अभी अनुसंधान जारी है। सर, ये जो लोग गिरफ्तार किए गए थे इनका बैकग्राउंड क्या है सर? इनको पता था कि इनको इस तरह का काम कराया जा रहा है, कॉल सेंटर कई लोग चलाते हैं? ये सभी को ध्यान था, क्योंकि जो हमने आपको फुटेज भी हम लोग लाइव फुटेज जब हमने रेड की कार्रवाई की आपको शेयर करेंगे। जब हमने लाइव रेड की तो 2 सेंटर्स पे तो लाइव बैटिंग चल रही थी, तो इसमें एक भी ऐसा मुलजिम नहीं था जिसे ध्यान नहीं हो कि कोई फर्जी कॉल सेंटर में कार्य कर सकते हैं।
जितने भी इस तरह के गिरोह एक्टिवेट थे वो सारे बंद कमरों में कार्य कर रहे थे ताकि आस पड़ोसियों को भी ध्यान नहीं हो। कहीं भी परमानेंट कोई ऑफिस का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया कि वो बाहर से ऑफिस लगे। रेजिडेंशियल इलाके में एक बंद जगह पर ताकि बाहर के लोगों को शक नहीं हो, इस तरह का मॉड्यूल चल रहा है। सरगना गिरोह के सरगना जो है सर पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड कहीं और भी इस तरह की चीजें करते हैं। वो अभी खंगाला जा रहा है। साथ ही जो जैसे हमने जो करधनी में जो मॉड्यूल बस्ट किया उसमें करधनी में लगभग 4 मॉड्यूल बस्ट हुए हैं, उनके एक 2 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं। अभी करधनी के ही एक मॉड्यूल में एक व्यक्ति के पास में लगभग 100 के आसपास म्यूल अकाउंट्स मिले जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को उपलब्ध करवाता था। तो कई सारी चीजें जो आगे अनुसंधान के क्रम में सामने आएंगी। और भी गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी। हमारे अधिकारी रोशन जी मीणा जो हैं उनके कल निर्देशन में सारी टीमों ने समन्वय से कार्य किया। इसमें जो जिन टीमों ने मुख्यतः मुरलीपुरा एसएचओ, डीएसटी इंचार्ज गणेश जी, इसके अतिरिक्त कालवाड़ एसएचओ रतन सिंह, सुरेंद्र सिंह, भाकरोटा सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा संबंधित थाना की टीम ने समन्वय पूर्वक कार्य करते हुए बड़ी बेहतरी से हमारी कमिश्नरेट के एक बड़े अभियान साइबर सेल जो प्रदेश भर की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। साथ ही जयपुर पश्चिम के जो पिछले साल के साइबर फ्रॉड को लेके जो प्रयास है उसके बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 9 करोड़ के आसपास 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जयपुर पश्चिम में अलग अलग लोगों के साथ में फ्रॉड हुए, जिसमें हमारी जो साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल है उसने लगभग 3 करोड़ 85 लाख के आसपास पैसों को होल्ड करवाया और उसमें लगभग 1 करोड़ 86 लाख उन पीड़ितों के अकाउंट में रिवर्ट करवा चुके हैं। हमारी सेल ने जो एक अच्छे मानक स्थापित किए हैं, जो अन्य रिवर्ट कराने की प्रोसेस है उसके लिए कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चल रही है। तो इस मामले में भी जो एक आम परिवादी है जिसका कहीं भी बैठा कोई साइबर फ्रॉड करने वाला अगर उसके साथ फ्रॉड कर रहा है तो उसमें भी जयपुर पश्चिम की जो साइबर सेल है वो प्रिवेंटिव के तौर पर और अलर्ट होकर मुस्तैदी से कार्य कर रही है। बाबा वाली फोटो तो लाइव बाबाओं से भी मैं वो मीडिया ग्रुप में वो वीडियोस जो कल मौके के थे वो शेयर करूंगा। अभी सर ये लाइव चल रहा है ना, तो जैसे फेसबुक पे लाइव चलता है ना हमारे, उसमें नीचे कमेंट आते हैं वशीकरण दिवस के 52 नंबर के, उसमें भी नीचे आ रहा है वो वही है, वही है वो लोग। तो साइबर क्राइम के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसको लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको जोधपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी है। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तनावट क्षेत्र में स्थित है ये श्रीनाथ हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री जिसमें आग लगी है। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें आपके सामने, हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री है ये जिसमें आग लगी है। जैसे ही आग बढ़ते हुए दिखाई पड़ी उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तुरंत दमकल की गाड़ियों को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ियां, दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, क्योंकि जिस तरह से आग विकराल रूप धारण की थी, स्वाभाविक सी बात है कि घंटों लग गए होंगे आग के लपटे, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री थी इसलिए आग और तेजी से फैलती गई इस फैक्ट्री में। तो सीधे आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ये हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगने की सीधे तस्वीरें आपको जोधपुर से दिखा रहा है न्यूज 18 राजस्थान। और इधर प्रदेश बीजेपी में चल रहे संगठन चुनावों में मंडल अध्यक्षों के नाम पर भी सर्वसम्मति नहीं बन पा रही। अभी तक जिन मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं उन पर भी विवाद हो रहा। मंडल अध्यक्ष नहीं बनने से जिला अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो पा रही है। और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। संगठन पर्व पर विवादों का साया। 9 जनवरी तक होनी थी मंडल अध्यक्षों और जिला अध्यक्षों की घोषणा। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का गुटबाजी से इनकार। छोटे छोटे पदों के लिए भी पदाधिकारियों की जो आपसी खींचतान है और जो नेताओं की खींचतान है, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के चुनाव भी संपन्न कराने में असमर्थ है। कांग्रेस के आरोप को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रदेश बीजेपी में चल रहे संगठन चुनावों में मंडल अध्यक्षों के नाम पर भी सर्वसम्मति नहीं बन पा रही। अभी तक जिन मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं उन पर भी विवाद हो रहा है। वहीं दूसरी ओर मंडल अध्यक्ष नहीं बनने से जिला अध्यक्षों की चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है।
जानकारी के अनुसार 60% बूथ समितियां गठित होने पर मंडल के चुनाव होते हैं। 50% मंडल अध्यक्षों के चुनाव होने पर जिला अध्यक्षों के चुनाव होते हैं। इसी तरह करीब 50% जिला अध्यक्षों के चुनाव होने पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। प्रदेश में करीब 80% बूथ समितियां गठित हो चुकी हैं। इसके बाद मंडल अध्यक्षों के चुनाव शुरू हुए। प्रदेश में मंडल और जिला अध्यक्षों के चुनाव के लिए 30 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन इसके बाद इसे बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनावों की तारीख लगातार संगठन को, पार्टी को बढ़ा करके बतानी पड़ रही है, क्योंकि जो चुनाव की तारीख देते हैं, कहने को ही चुनाव हो रहे हैं, उसमें भी पदाधिकारियों के चुनाव डिक्लेयर नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ संगठन पर्व के तहत चुनाव प्रक्रिया को समयबद्ध पूरा करने की बात कहते रहे हैं। यही नहीं, मुख्य चुनाव अधिकारी नारायण पंचारी और दूसरे नेता भी निर्धारित समय पर चुनाव का दावा करते आ रहे हैं। बीजेपी ने तो प्रेस नोट जारी कर 8 और 9 जनवरी तक जिला अध्यक्षों के नाम घोषित करने की बात कही थी। बताया जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष के लिए 3-3 नाम के पैनल मांगे गए हैं। इसमें कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर चुनाव प्रभारी और विधायकों, सांसदों से 3-3 नाम मांगे गए। इनमें एक नाम पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया गया। कहा जा रहा है कि अलग अलग नाम आने पर राय नहीं बनी तो चुनाव अधिकारियों के नाम घोषित कर दिए। मंडल अध्यक्षों के जो नाम घोषित हुए हैं, उनमें कई नामों को लेकर विरोध भी सामने आ रहा है, लेकिन मदन राठौड़ ऑल इज वेल का राग अलाप रहे हैं। मंडल अध्यक्षों की सूची आने लग गई। कहाँ जिला अध्यक्षों के बीच बनने में सहमति या इलेक्शन या टकराव की स्थिति है? देखिए, कहीं नहीं है, कोई टकराव नहीं है। हमारे यहाँ सब आपसी सहमति से होता है और इसमें मेरा काम तो है नहीं, न मैं इस विषय पे हूँ, क्योंकि मैं खुद अभी एक प्रकार से कार्यकारी हूँ। तो जो चुनाव जिनको करवाना है वो चुनाव करवा रहे हैं, ये तो वो ही जानते हैं। बताया जा रहा है कि विधायकों और संगठन के बीच तालमेल नहीं होने से 50% मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित नहीं हो पाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। और इधर प्रदेश में पंचायतों के स्वरूप में बदलाव के लिए सरकार ने नई कैबिनेट कमेटी बनाई है। वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में सरकार का यह बड़ा निर्णय है। कमेटी का संयोजक शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को बनाया गया। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर, अविनाश गहलोत, सुमित गुदारा और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम कमेटी में सदस्य होंगे। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए कैबिनेट कमेटी काम करेगी। पुनर्गठन के तहत ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया जाएगा। कमेटी का काम कलेक्टर्स को और प्रभावी बनाना है और इसके पीछे कारण है कि पंचायती राज के फैसलों में फिलहाल कलेक्टर्स का दखल कम हो, इसलिए पंचायतों से जुड़े फैसलों में देरी होती है। वक्त हो चुका है।